अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महा टीईटी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बारे में कल से एक लेटर जो है तो बहुत वायरल हो रहे हैं। उसके ताल्लुक़ से आपको तफसीली मालूमात देने के लिए हम आ जाए हैं। हालांकि इस पर कुछ लोगों ने वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स सवालात कर रहे थे व्हाट्सएप और कॉल के ज़रिए। तो मैं सोचा कि चलिए एक वीडियो बनाकर आपकी सारे कन्फ्यूज़न दूर कर दी जाए। नीचे देखिए, जो आपके सामने लेटर है ये महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद का है, जो कल 4 जनवरी को निकाला गया था उनके मार्फत। इसमें संदर्भ में देखिए, जो आपको रेड बॉक्स किया हुआ इसमें नज़र आ रहा है कि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद आयोजित ऑनलाइन बैठक, जो इनकी कल ऑनलाइन बैठक हुई थी शाम 5 बजे, जिसमें पूरे महाराष्ट्र के परीक्षा ईओ ऑफिसर्स इसमें शामिल थे। ये ऑनलाइन मीटिंग हुई थी और इसका जो मौजू था, इसका जो टॉपिक था वो था महा टीईटी जो सर्टिफिकेट है वो वेरिफिकेशन के बारे में। अब किसके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करना है? महा टीईटी के, और सीटीटी की भी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बारे में क्या बातें कही गई है, वो सब चीज़ें मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये जो लेटर इशू हुआ है ये सभी डीवाईडी यानी विभागीय उपसंचालक को, साथ ही साथ सभी एजुकेशन ऑफिसर, शिक्षण अधिकारी, जिला परिषद प्राथमिक और माध्यमिक को, प्राइमरी और हाई स्कूल को, उसी के साथ साथ शिक्षक निरीक्षक मुंबई, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और प्रशासन अधिकारी महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद सभी को, यानी एक इस जुमले में कहें तो महाराष्ट्र के सभी डिपार्टमेंट के स्कूलों को ये लेटर इशू हुआ है। अब इस ऑनलाइन मीटिंग में क्या हुआ और इस लेटर में क्या था देखते हैं। तो इस लेटर में कहा गया है कि जो 4/1/2022 को शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस की एक सभी शिक्षण अधिकारी के, महाराष्ट्र के सभी शिक्षण अधिकारियों के एक वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में उनसे जो तो मंदरज़ैल कार्रवाई को करने के लिए कहा गया है। इसमें उन्हें कहा गया है कि 13 फरवरी 2013, तारीख देखिए 13 फरवरी 2013 के बाद अपॉइंट हुए हुए तमाम शिक्षक, तमाम टीचर्स, जो फिर चाहे वो प्राथमिक हो या उच्च प्राथमिक, यानी कि 1 से 5वीं या फिर 6 से 8वीं, इनकी मालूमात, इनकी इन्फॉर्मेशन मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ, महा टीईटी के ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र पड़तालनी कामी, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट के चेकिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए मंदरज़ैल दिए गए फॉर्मेट के साथ फौरी जो तो सादर किया जाए। इसके लिए कहा गया है कि जो फॉर्मेट है उसमें सीरियल नंबर, कैंडिडेट का पूरा नाम और महा टीईटी सीट नंबर, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड जो भी वो पास है, और पासिंग ईयर, और साथ में कोई अगर शेरा होगा तो कुछ स्पेशल चीज़ अगर है तो ये सब चीज़ें फौरी तौर पर 7 जनवरी 2022 तक समक्ष आपले अधीनस्थ, यानी कि खुद किसी एक क्लर्क के ज़रिए, किसी एक आदमी के ज़रिए, किसी एक अधिकारी के ज़रिए महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद कार्यालय में 7 फरवरी 2022 तक इन्हें सबमिट करने के लिए कहा गया है, वेरिफिकेशन करने के लिए कहा गया है। अब ये महा टीईटी के सर्टिफिकेट के ताल्लुक़ से है सिर्फ, इसमें सीटीटी के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं है। और दूसरे जो अगर हम लेटर्स देखें, दूसरे ये देखिए बहुत सारे ये परीक्षा परिषद पुणे का लेटर था। इसके बाद सभी जो शिक्षण अधिकारी है उन्होंने अपना अपना लेटर इशू किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मुंबई का लेटर है, मुंबई डीवाईडी से लेटर निकला हुआ है ये, उसके साथ बीएमसी का, उसके साथ थाने महानगर पालिका का, और साथ ही साथ ये देखिए नासिक का, पालघर का। यहाँ पालघर के लेटर में जो है तो साथ में सदर्शी माहिती टीचर्स के लिए कहा गया है। उसके साथ ही देखिए परभनी का भी है, और नासिक के इसमें ये बात कही गई है, ये देखिए यहाँ नीचे कि सीटीटी प्रमाणपत्र धारकांची प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नहीं, यानी कि ये जो वेरिफिकेशन हो रहा है सिर्फ महा टीईटी पास कैंडिडेट का हो रहा है, और उन कैंडिडेट का जो ऑन जॉब है, ऑन सर्विस है, 13 फरवरी 2013 के बाद उनका अपॉइंटमेंट हुआ है और वो कहीं पर भी जॉब पे, चाहे वो ज़िला परिषद में हो,
नगर पालिका में हो, महानगर पालिका में हो, नगर परिषद में हो, बीएमसी में हो या किसी प्राइवेट स्कूल में हो, और वो प्राइवेट स्कूल अनुदानित हो, बिना अनुदानित हो, अंशतः अनुदानित हो, यानी ग्रांटेड हो, नॉन ग्रांटेड हो, पार्टली एडेड हो, कोई भी स्कूल हो, कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हो, जितने ऑन जॉब कैंडिडेट है उनके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और जो इसमें जो सीटीटी प्रमाण पत्र धारकांचे प्रमाण पत्र सादर करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर कहा गया है जो सीटीटी पास कैंडिडेट है उनके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके सर्टिफिकेट पेश ना किए जाए, सिर्फ महा टीटी के। अब सीटीटी को क्यों छोड़ा गया है और महा टीटी का ही क्यों चेक किया जा रहा है, तो हम सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में जो एग्ज़ाम्स के घोटाले सामने आए हैं, जिसमें महाड़ा आरोग्य भर्ती और टीटी का है, उसके अंदर अभी लास्ट में 2 दिन कबल खुलासा हुआ था कि लास्ट ईयर जो इम्तिहान हुआ उसमें 800 बोगस बच्चे जो फेल थे, अपात्र थे, उनको पास किया गया। अब उसमें से उन 800 बच्चों में से बहुत सारे बच्चे ऑन जॉब भी हो सकते हैं, चाहे फिर आप वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में हो या फिर किसी प्राइवेट सर्विस में हो। अब ऐसे बच्चों को वेरिफिकेशन के लिए कि भाई ऐसा कौन से है जो गलत तरीके से पास हुए, उनकी जांच करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए ये वेरिफिकेशन रखा गया है। अब इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो गलत तरीके से जो लोग पास हुए हैं वो सामने आ जाएंगे, वो पकड़े जाएंगे, और जो ईमानदारी से जो उन्होंने मेहनत करके टीटी पास किया था वो लोगों को इसमें कोई भी परेशानी नहीं, उन्हें परेशान होने की और फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए ये बहुत खुशी की बात है कि उनकी मेहनतों का समरा, उनका मेहनतों का फल उन्हें मिला है। क्योंकि हम देखते थे बहुत सारे कैंडिडेट ये ऐसी बातों से मायूस हो जाते थे, अरे हम इतनी मेहनत करके पास हो रहे हैं, दूसरे बच्चे पैसे दे के पास हो जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डिप्रेशन उन कैंडिडेट में आता है। तो आज उनके लिए खुशी का दिन है और वो ये इस बात को उनको समझ में आ जाएंगी कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, और गलत काम जो है तो झूठ जो है तो हमेशा उसका बेनकाब होता है और वो पकड़ा जाता है। झूठ की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। तो इसलिए हमें हमेशा ही से ईमानदारी से काम करना चाहिए और अपने जो भी एजुकेशन वगैरह सब ईमानदारी से हासिल करना चाहिए और बेईमानी की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीटीटी का ऐसा कोई मैटर नहीं आया है सामने। सीटीटी उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर ऐसे कोई भी 2 नंबर के काम नहीं हुए हैं, इसलिए सीटीटी के सर्टिफिकेट की चेकिंग नहीं हो रही है, सिर्फ महा टीटी के सर्टिफिकेट की चेकिंग हो रही है। तो इस तरह जो लोग सिर्फ ऑन जॉब है उन लोगों के सर्टिफिकेट यहाँ पर पेश करना है जो इस वक्त जॉब पर है, और जो ये सर्टिफिकेट होने के बाद हो सकता है बाद में फिर जो बचे हुए सर्टिफिकेट रहेंगे उनका भी वेरिफिकेशन हो सकता है। तो इस तरह से पूरी तरह से ये शिकंजा कसा जा रहा है बोगस सर्टिफिकेट धारकों के ऊपर, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस तरह से सही जो ईमानदार कैंडिडेट है उनको न्याय मिलेगा और ये एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ आप सभी के जो सवालात थे, जो डाउट्स थे, उन सभी को मैंने तफसीली बहुत अच्छे से क्लियर किया है। इसके बावजूद भी अगर आपका कुछ सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पेश कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका मुतमईन बख्श जवाब देने की आपको कोशिश करूँगा। वीडियो कैसा लगा इसको ये भी ज़रूर बताएं नीचे कमेंट्स करके, और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों के डाउट्स क्लियर हो। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।